बीजेपी विधायक टी राजा की जमानत के बाद हैदराबाद में भड़का तनाव। एआईएम के कार्यकर्ता विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। एआईएमआईएम पार्षद नसरीन सुल्ताना ने टी राजा की रिहाई के खिलाफ मोगलपुरा इलाके में किया प्रदर्शन। सरतन से जुदा के लगाए नारे। नसरीन सुल्ताना ने समर्थकों के साथ शाली बंडक में दुकानें बंद करवाई। टी राजा सिंह का पुतला भी फूंका। एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ियों पर किया हमला। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने टी राजा के खिलाफ की नारेबाजी। कई जगह आगजनी भी की। टी राजा सिंह के समर्थक भी सड़कों पर उतरे। राजा सिंह के घर पहुंचने पर सैकड़ों समर्थकों ने जय श्री राम के नारे के साथ किया स्वागत। राजा सिंह का कोर्ट से घर पहुंचने पर पत्नी और बहनों ने किया स्वागत। समर्थकों ने घर के अंदर राजा सिंह के साथ सेल्फी भी ली। बीजेपी ने राजा सिंह के खिलाफ लिया कड़ा एक्शन। कारण बताओ नोटिस देते हुए किया पार्टी से सस्पेंड। बीजेपी ने राजा सिंह से 2 सितंबर तक मांगा नोटिस का जवाब। पूछा क्यों न करे आपको पार्टी से बाहर। टी राजा के बहाने बीजेपी पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बोले हैदराबाद में दंगे की साजिश रच रही है बीजेपी। असदुद्दीन ओवैसी ने सरतन से जुदा नारे को बताया गलत। नारेबाजी की निंदा की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का ओवैसी पर अटैक। बीजेपी के खिलाफ राजनीति करना उनके खून में है। राजा सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध जताते हुए चेतावनी दी। कहा कि राजा पर एक्शन नहीं हुआ तो तबाही ला लेंगे। टी राजा के बयान पर तारिक अनवर ने दी प्रतिक्रिया। बीजेपी योजनाबद्ध तरीके से देश में करवा रही है ऐसे काम। राजा सिंह के मामले पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना। कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये सब कर रहा है। देश का हो रहा है नुकसान। टी राजा सिंह को कोर्ट से जमानत मिली। विवादित बयानबाजी मामले में हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने दी बेल। राजा की पेशी के दौरान नामापल्ली कोर्ट के बाहर हुआ था हंगामा। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की गिरफ्तारी पर भड़के जेपी नड्डा। कहा बीजेपी को मिल रहे समर्थक से डर गए केसीआर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा। कहा कि आगामी चुनावों में टीआरएस और केसीआर का सफाया होगा। नुपुर शर्मा के बयान के समर्थन में उतरे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। कहा जाकिर नाइक से लोग माफी मांगने की बात क्यों नहीं करते। जेएनयू की वीसी शांतिश्री धूलीपुड़ी ने देवता की जाति पर दिए बयान पर दी सफाई। कहा कि डॉक्टर बीआर अंबेडकर और जेंडर जस्टिस पर बोल रही थी। प्रो शांतिश्री की दलील समान नागरिक संहिता को डिकोड कर रही थी, इसलिए मैंने उनके विचारों पर प्रकाश डाला। वो मेरे विचार नहीं है। शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन नहीं था स्वाभाविक आंदोलन। दिल्ली पुलिस का हाईकोर्ट में दावा। पूर्व नियोजित था आंदोलन। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया सीएए के विरोध में शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन के पीछे पीएफआई और एसडीपीआई का हाथ। बिहार विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू होगा। नए विधानसभा अध्यक्ष का आज होगा चुनाव। 25 अगस्त को महागठबंधन की सरकार की महापरीक्षा। नीतीश कुमार सदन में 25 अगस्त को करेंगे बहुमत साबित। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने विशेष सत्र से पहले इस्तीफा देने से इनकार किया। सत्ता पक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को बताया नियम के खिलाफ। बिहार विधानसभा स्पीकर के लिए अवध बिहारी चौधरी के नाम का ऐलान किया गया। राबड़ी देवी के आवास पर हुई बैठक में लिया गया फैसला। बीजेपी विधानमंडल दल की बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई। विश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर राय ने कहा स्पीकर को लेकर नहीं है कोई विवाद, नियमानुसार चलेगी सदन की कार्रवाई। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का विवादित बयान। पत्रकारों को शराब नहीं मिल रही है इसलिए सीएम नीतीश के शराब बैन का कर रहे हैं विरोध। ललन सिंह ने लखीसराय की जनसभा में कहा महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला लिया। उसी का नतीजा है कि घरेलू हिंसा में कमी आई। बिहार में छात्रों की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन। एडीएम के सिंह पर कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी। बिहार में लाठीचार्ज की जांच पर आरके सिंह का सवाल। होम मिनिस्ट्री नीतीश के पास तो तेजस्वी ने कैसे किया जांच का ऐलान। पटना लाठीचार्ज पर शिवानंद तिवारी ने की मांग। आरोपी डीएम को तुरंत सस्पेंड करे नीतीश कुमार। पीएम मोदी आज पंजाब और हरियाणा को देंगे सेहत की सौगात। हरियाणा के फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पंजाब को भी देंगे सौगात। आज देश को समर्पित करेंगे भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। यूपी पुलिस ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया। ड्रग्स तस्करी पर लगाएगा। यूपी में लंबी बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी से सटे राज्यों से गाय और भैंसों के आने पर लगाई पाबंदी। लखनऊ में मदरसा बोर्ड की हुई मीटिंग। मदरसा में सुधार पर की गई चर्चा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मिशन पर जुटी कांग्रेस। दोनों राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया गया। कांग्रेस ने 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा का लोगो, टैगलाइन और पैम्पलेट जारी किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले भारत जोड़ो यात्रा समय की मांग, महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी भारत को तोड़ रही है। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर आम आदमी पार्टी का तंज। सौरभ भारद्वाज ने कहा पहले कांग्रेस जोड़ो पर देना चाहिए ध्यान। विजयवाड़ा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। ईंधन और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ निकाला जुलूस। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लापता बीजेपी नेता का शव मिला। पेट से लटका मिला शव। बीजेपी नेता की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। मृतक बीजेपी नेता की बेटी ने लगाया हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने एक हाइब्रिड लश्कर के आतंकवादी और एक ओवरग्राउंड वर्कर को किया गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद भी हुए बरामद।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा कि बिल्किस बानो के गुनहगारों का स्वागत करना गलत। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिल्किस बानो केस, दोषियों की रिहाई को दी गई चुनौती। मुंबई में आदित्य ठाकरे ने शिवसेना की नई शाखा का उद्घाटन किया, प्रियंका चतुर्वेदी भी रही मौजूद। आदित्य ठाकरे ने कहा, गद्दारी की राजनीति लोकतंत्र को कर सकती है बर्बाद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के लिए बड़ा फैसला होगा। असली शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 जजों की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बिगड़े बोल, राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी कहा। अजय मिश्रा टेनी के विवादित बयान पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, प्रधानमंत्री जी दागी मंत्रियों को कब तक बचाते रहेंगे। दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर को ठाणे जेल लाया गया, सीने में दर्द की शिकायत के बाद 21 अगस्त से मुंबई के जेजे अस्पताल में था भर्ती। मशहूर जैविक किसान पप्पन सिंह गहलोत ने दिल्ली में की खुदकुशी, मंगलवार की शाम घर के सामने एक मंदिर के कैंपस में फंदे से लटका मिला शव। दिल्ली के बुराड़ी में लेबर चौक के पास कारोबारी को 2 अपराधियों ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिसकर्मी ने की अपनी पत्नी की हत्या, धारदार हथियार से दिया वारदात को अंजाम। कठुआ में पुलिस ने 3 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया, यूपी नंबर की बस से भारी संख्या में दवाएं जब्त की गई। इंदौर के भगीरथपुरा में एक परिवार ने की खुदकुशी, सागर का रहने वाला था परिवार। भुवनेश्वर में पटरी से उतरी मालगाड़ी, 6 ट्रेनों को किया गया कैंसिल। अरुणाचल प्रदेश के दलाई वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर आर्मी कर रही है फोकस, एलएसी के पास है दलाई वैली। असम में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने उद्घाटन किया। इंदौर सेंट्रल जेल में बंदी तैयार कर रहे हैं इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति, करीब 250 मूर्तियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है। सीतापुर में बीडीओ के काफिले पर लोगों ने किया पथराव, सरकारी राशन दुकान आवंटन के विवाद के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। राजस्थान के बारां में बाढ़ का कहर, इंडियन एयरफोर्स ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान के करौली में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा चंबल का जलस्तर। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास का बाढ़ पर अजीब ज्ञान, कहा कि जब बरसात होती है तब भगवान धरती पर उतरते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से आफत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश के कई इलाके बाढ़ में डूबे, पानी में घिरे गांव बने टापू। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ में डूबे कई गांव, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। अयोध्या में भी बाढ़ के पानी से लोगों को हो रही है परेशानी, सरयू नदी में पानी बढ़ने से हो रहा है कटाव। अमिताभ बच्चन दोबारा कोरोना पॉजिटिव हुए, ट्वीट कर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की। दिल्ली में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत, कोरोना संक्रमण के 959 नए केस दर्ज। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कोरोना के खिलाफ जंग के लिए बधाई दी। अमेरिका यूक्रेन को $3 अरब की सैन्य सहायता का आज कर सकता है ऐलान, यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग और हथियार कराएगा मुहैया। यूक्रेन के बूचा में एक पादरी रूसी हमले में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में जुटा, सामूहिक कब्र में दफनाए गए लोगों का कर रहे हैं अंतिम संस्कार। लाटविया में सोवियत काल की निशानी को हटाने का काम शुरू हुआ, नाजी जर्मनी पर लाल सेना की जीत की याद में बनाया गया था मॉन्यूमेंट। उत्तर पूर्वी पुर्तगाल में दिखा अनोखा आग का बवंडर, एक फायर फाइटर ने शेयर किया फायर टोर्नेडो का वीडियो। ओनियन सागर में डूबता दिखा 131 फीट का जहाज, इटली कोस्ट गार्ड ने वीडियो किया जारी, सभी क्रू मेंबर्स को बचाया गया। ब्रिटेन के लिवरपूल में एक 9 साल की बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई, 2 लोगों के बीच हुई गोलीबारी की शिकार बनी मासूम। मैक रुदरफोर्ड बना दुनिया के चक्कर लगाने वाला सबसे कम उम्र का पायलट, 17 साल के मैक ने अकेले एक छोटे विमान में सफर तय किया। नागालैंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3000 लाभार्थियों को बांटा लोन, माइक्रो फाइनेंस स्कीम लॉन्च किया गया। जुलाई में लक्ष्य से 5.5% कम रहा कच्चे तेल का उत्पादन, 2,453,000 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर बरकरार, जिम्बाब्वे में सीरीज जीतने का मिला फायदा, पाकिस्तान से 4 अंक आगे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड टॉप पर, साउथ अफ्रीका को हराकर दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है भारत। विराट के फॉर्म को लेकर रवि शास्त्री का बड़ा बयान, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ कोहली का अर्धशतक सबकी बोलती बंद कर देगा। रवि शास्त्री का दावा, खराब दौर से सीखकर वापसी करेंगे विराट कोहली, उनके जुनून में कोई कमी नहीं। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर स्कॉट स्टायरिस का दावा, बेहतरीन फॉर्म में है बाबर आजम, उन्हें आउट करने के लिए चाहिए खास प्लान। विराट से बाबर आजम की तुलना पर वसीम अकरम ने कहा कि कोहली महान खिलाड़ियों में से एक है, बाबर की उनसे तुलना करना जल्दबाजी। एशिया कप से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज हसन महमूद और विकेटकीपर नूरुल हसन टीम से बाहर। एशिया कप से बाहर होने के बाद एनसीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, शेयर किया वीडियो। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और पत्नी धनुश्री के बीच दिखी शानदार केमिस्ट्री, धनुश्री ने शेयर किया फनी वीडियो। इंग्लैंड में चतेश्वर पुजारा का शानदार फॉर्म जारी, रॉयल लंदन वनडे कप में सीजन का 3रा शतक लगाया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची साइना नेहवाल, दूसरे राउंड में जापान की खिलाड़ी से वॉकओवर मिला। सानिया मिर्जा चोट के कारण यूएस ओपन से हटी, संन्यास का भी बदला प्लान। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी जोकोविक यूएस ओपन में नहीं खेलेंगे, अपनी आधिकारिक वेबसाइट में दिए संकेत। लाल सिंह चड्ढा की फ्लॉप शो के बाद आमिर खान ले सकते हैं 2 महीने का ब्रेक, अमेरिका में नए प्रोजेक्ट की करेंगे तैयारी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आगामी रिवेंज ड्रामा हड्डी का फर्स्ट लुक आया सामने, ग्रे गाउन पहन कुर्सी पर बैठी महिला के रूप में दिखे नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।